हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जो लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम वाला पेपर है उसका अध्ययन करेंगे। और इस पेपर में मैं आज आप लोगों को यूनिट 2 का अध्ययन कराऊंगा। और यूनिट 2 जो है आप लोगों का लर्नर एंड डियर कंटेक्स्ट नामक टाइटल से संबंधित है, यानी अधिगमकर्ता या सीखने वाले और उनका संदर्भ। इसमें सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है कि जो बच्चे होते हैं उनकी सोच का जो वैकल्पिक ढांचा क्या होता है, वो क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें हमको पढ़ना है कि बच्चों और वयस्कों की जो धारणाएं होती हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग होती हैं, यानी जो मिथ्या अवधारणाएं होती हैं बच्चों की और वयस्कों की वो क्या होती है, वो कैसे निर्मित होती हैं, बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, वयस्क किस प्रकार से सोचते हैं, दोनों लोगों की सोच में किस प्रकार का अंतर होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। चलिए आइए देखा जाए। हाँ देखिए, आज हम लोग को शुरुआत करना है यूनिट 2 का। फर्स्ट यूनिट का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। अब सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है सीखने वाले और उनका संदर्भ, यानी लर्नर एंड डियर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपका दिया गया है कि बच्चों की सोच के वैकल्पिक ढांचे, यानी अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, उनके सोचने का तरीका कैसा होता है और वो किस प्रकार से अपनी सोच के आधार पर एक वैकल्पिक स्ट्रक्चर, ढांचा, फ्रेमवर्क निर्मित करते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बच्चों की सोच का स्वभाव किस प्रकार होता है, यानी नेचर ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग क्या होती है। आप लोग जानते ही हैं कि बच्चे जो है वयस्कों से अलग सोचते हैं। बच्चे किसी चीज के सही गलत के बारे में नहीं समझते हैं, उनको जो चीज अच्छी लग जाती है वो उसी से जुड़ जाते हैं। तो बच्चे देखिए कि बच्चों की सोच वयस्कों से अलग होती है। वे अपनी समझ और सोच को अपने अनुभवों, संवेदनाओं और पर्यावरणीय संदर्भों के आधार पर विकसित करते हैं। इनकी सोच जो है वयस्कों से अलग होती है। वे जो पर्यावरण में जिस चीज को देखते हैं, अपने अनुभव के द्वारा उस चीज समझते हैं और अपनी सेंस ऑर्गन यानी संवेदनाओं से उनको जो अनुभूति होती है वो उसी को सही मानते हैं। बच्चों की जो सोच होती है वो तार्किक और वैज्ञानिक होने की बजाय सहज यानी इंट्यूटिव और अनुभवजन एक्सपीरियंशियल तथा कल्पनाशील होती है। यानी वह तार्किक और वैज्ञानिक रूप से नहीं सोच पाते हैं, बल्कि वो अनुभव, कल्पना और सहज वृत्ति के आधार पर सोचते हैं। इनकी विशेषताएं देखिए क्या होती है कि बच्चे अपनी प्रत्यक्ष धारणा यानी डायरेक्ट परसेप्शन और अनुभव से दुनिया को समझते हैं। यानी वे किस चीज को कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं और उससे उनको क्या अनुभव मिल रहा है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी से पूरे दुनिया को समझते हैं। यानी वो जो चीज सामने प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखती है उसी चीज को सही मानते हैं। वो ये नहीं जानने का प्रयास करते हैं कि इसका असली वजह क्या है या ये चीज ऐसे दिख रही है तो इसका क्या कारण है। ये सारी चीजें वो नहीं सोचते। वे तार्किक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखते हैं, बल्कि अपने निजी अनुभव और पर्यावरण के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं। यानी वो खुद जैसा अनुभव करते हैं और पर्यावरण में उनको जैसा दिखता है, जैसा माहौल उनको मिलता है, वो उसी के आधार पर सही मानते हैं। गार्जियन ने अगर उनको कह दिया कि सूरज सुबह में पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो बच्चे इसी चीज को सही मानते हैं और वो अपने तरह सोचने लगते हैं कि जैसे हम लोग सुबह सो के उठते हैं उसी प्रकार सूरज भी सुबह उठता है, जागता है, उगता है, और जैसे हम लोग शाम को सोते हैं तो सूरज भी शाम को अस्त हो जाता है, सोने चला जाता है। तो इस प्रकार से सोचते हैं। इसलिए बच्चों को देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोई चीज बता रहा है, सिखा रहा है, तो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि यानी उसके उस चीज बताने से, सिखाने से बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए,
बच्चों का जो ज्ञान होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों से भी प्रभावित होता है। अब जिस समाज में बच्चा रहता है वहाँ की संस्कृति, कल्चर किस प्रकार से है, उसका भी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। वो उसी के अनुसार अपने आप को धीरे धीरे विकसित करता है, और जब वो दूसरी संस्कृति में, दूसरे समाज में जाता है तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको समस्या होती है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि यदि एक बच्चा है, जिसे मान लीजिए वह सोच सकता है कि सूरज सुबह उगता है और रात को सोने चला जाता है, क्योंकि वह इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखता है। देखिए बच्चा अनुभव कर रहा है कि सूरज सुबह उगता है और शाम को अस्त हो जाता है, यानी सुबह सो के उठता है और शाम को सोने चला जाता है। उसके अलावा देखिए बच्चा यह मान सकता है कि भारी चीजें हमेशा डूबती हैं, क्योंकि उसने पत्थरों को पानी में डूबते हुए देखा है। अब देखिए एक बच्चा है, अगर पत्थर फेंक रहा है पानी में तो पत्थर क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो वो उससे क्या अनुमान लगाएगा कि उसको लगेगा कि जो भी भारी चीजें होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं। ठीक है। अब देखिए वैकल्पिक ढांचे का अर्थ भी जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। वैकल्पिक ढांचा होता क्या है, बच्चे कैसे इसको निर्मित करते हैं। तो देखिए वैकल्पिक ढांचे का अर्थ यह है कि बच्चे अपने अनुभवों, पर्यावरण और पूर्व ज्ञान के आधार पर एक अलग और वैकल्पिक समझ का निर्माण करते हैं, जो अक्सर वैज्ञानिक या तार्किक तथ्यों से मेल नहीं खाते। यानी बच्चे जिस चीज को देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसके आधार पर अपनी एक धारणा बना लेते हैं, एक वैकल्पिक सोच निर्मित कर लेते हैं, और उनकी वह वैकल्पिक सोच जो है वैज्ञानिक नहीं होती है, तार्किक नहीं होती है, और उसमें बच्चा अपने आप से ही उसको निर्मित कर लेता है। देखिए इसकी मुख्य बातें क्या होती हैं कि बच्चे जब किसी नई अवधारणा या जानकारी को सीखते हैं तो वे उसे अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब बच्चों को कोई चीज सिखाई जाती है, बताई जाती है, तो आप विभिन्न प्रकार का जब उदाहरण देंगे तो बच्चे पहले अपने द्वारा कुछ ऐसा किया गया है या वो अभी वर्तमान में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, उससे आपके द्वारा बताई गई चीजों को जोड़ते हैं, और जब वो चीज उनसे मिलती जुलती रहती है तब तो ठीक है। अगर वो नहीं मिलजुल रही है, उससे थोड़ा अलग है, तो फिर वो अलग एक नया ढांचा तैयार करते हैं, एक अलग समझ विकसित करते हैं। देखिए यदि कोई नई जानकारी उनके मौजूदा ज्ञान से मेल नहीं खाती है तो वे अपने ढंग से एक वैकल्पिक समझ, अल्टरनेटिव स्टैंडिंग विकसित कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये तो मैं जानता ही नहीं था, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था, ये मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। तो वो क्या होता है कि अलग हो जाता है, और अलग होने की वजह से उसको एक वैकल्पिक रूप में अपने दिमाग में उस चीज को रख लेते हैं, और एक समझ के रूप में फिर उसका बाद में उपयोग करते हैं या किसी से बताते हैं। ये वैकल्पिक ढांचे कई बार गलत धारणाओं का रूप ले लेते हैं और बच्चों की सही समझ को बाधित करते हैं। कभी कभी ये चीजें क्या हो जाती हैं कि गलत धारणाओं के रूप में विकसित हो जाती हैं और बच्चे के ज्ञान को बाधित करते हैं। अगर पढ़ाते समय क्लास में आपने कुछ ऐसी चीज बता दी जो बच्चे के पहले के अनुभव से डिफरेंट है, अलग है, उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, तो उस चीज के आधार पर वो कभी कभी गलत धारणा बना लेता है। जैसे देखिए बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो क्लास में जाति सूचक, धर्म सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं या इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो बच्चे उस चीज को देखकर उसी के आधार पर अपने आप को भी करने का प्रयास करते हैं, और फिर बाद में वो चीजें एक गलत धारणा के रूप में विकसित हो जाते हैं, जिनसे उनका वास्तविक ज्ञान बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। बच्चों की वैकल्पिक सोच के मुख्य कारण क्या है, यानी कॉजेज ऑफ अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। तो देखिए बच्चों का जो वैकल्पिक ढांचा होता है, इसके कारण होते हैं उनका अनुभव और प्रत्यक्ष अवलोकन। यानी बच्चे अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखकर निष्कर्ष निकालते हैं। वे अनुभवों के आधार पर स्वाभाविक ढंग से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए एक बच्चा यह सोच सकता है कि पेड़ हवा की वजह से हिलते हैं, जबकि वास्तव में यह वायु दबाव का परिणाम होता है। यानी देखिए हम देखते हैं, हम खुद ही, हम लोग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं
कि जब पेड़ हिल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो हवा की वजह से हिल रहा है, लेकिन वास्तविक वजह क्या होती है कि वायु के दबाव की वजह से हिल रहा है, यानी वायु उस पर दबाव डाल रही है जिसकी वजह से पेड़ की पत्तियां, पेड़ हिलता है। अब वह यह मान सकता है कि चंद्रमा हमेशा पृथ्वी का पीछा करता है, क्योंकि वह कहीं भी जाता है चंद्रमा उसे साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए, एक बच्चा यह भी मान सकता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के पीछे पीछे घूम चलता है, यानी पृथ्वी का पीछा करता है, क्योंकि वो जब कहीं चलते हुए आगे जाएगा तो देखेगा कि चंद्रमा भी दिख रहा है ऊपर। कहीं भी दूर भी चला जाए, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर साइकिल से चला जाए, फिर भी देखेगा कि चंद्रमा उसको वहीं दिख रहा है। तो उससे क्या सोचता है कि लगता है चंद्रमा पृथ्वी का पीछा करता है। उसके बाद देखिए दूसरी चीज क्या प्रभावित करती है, दूसरा कारण क्या होता है, भाषा और संस्कृति, लैंग्वेज एंड कल्चर। बच्चों की सोच और समझ जो है भाषा और संस्कृति से भी प्रभावित होती है। वे सांस्कृतिक मान्यताओं और पारंपरिक विश्वासों को आत्मसात कर लेते हैं, जो उनकी वैकल्पिक सोच का निर्माण करते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर धार्मिक क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, या कुछ ऐसे समाज हैं जहां पर रीति रिवाजों में ढेर सारी विविधता देखी जाती है, तो बच्चे उसी तरह से करना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे उनको कि घर वालों की तरह पूजा पाठ करने लग जाते हैं, मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं। ये सारी चीजें बच्चे वहां देखकर करने लग जाते हैं। उदाहरण में देखिए कि यदि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा यह सोच सकता है कि बारिश बादलों के रोने से होती है, क्योंकि उसके आसपास यह कहावत प्रचलित हो सकती है। अगल बगल में किसी को कहते हुए बच्चे सुन लेते हैं कि आज लग रहा है बादल रो रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि सही में ऐसा हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है, इसका मतलब क्या है कि बादल रो रहे होंगे। बच्चा यह मान सकता है कि ग्रहण के समय भोजन करना अशुभ होता है, क्योंकि उसे पारिवारिक परंपराओं से यह सिखाया जाता है। देखिए, आप लोग गांव में सुनते हैं कि लोगों को कहते हुए कि नहीं, ग्रहण लगा है, भोजन नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं होता है कि भोजन बनाना ही नहीं चाहिए। तो बच्चा ये सुनते सुनते अपने दिमाग में इस चीज को रखता है कि नहीं, ऐसा करना अशुभ होता है, जब ग्रहण लगा हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें बच्चे कहाँ सीख रहे हैं? अपने समाज से, अपने संस्कृति से। तीसरा कारण क्या होता है? सीमित संज्ञानात्मक विकास, यानी लिमिटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चों की जो सोच होती है वह संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है, इसलिए उनकी समझ वयस्कों की तुलना में अपरिपक्व होती है और अधूरी होती है। यानी बच्चों की जो सोच होती है वयस्कों की अपेक्षा इमेच्योर होती है और इनकम्प्लीट होती है, अधूरी होती है। यानी वो बच्चे जो होते हैं वयस्कों की तरह बेहतर तरीके से नहीं सोच पाते हैं और पूर्ण रूप से भी नहीं सोच पाते, थोड़ा बहुत। देखिए, इसके बारे में जीन पियाजे ने भी कहा है कि बच्चे प्रारंभिक अवस्था में ठोस और प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित सोच रखते हैं और वो अमूर्त या तर्क संगत विचार करने में असमर्थ होते हैं। यानी वो ठोस चीजों पर जो प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखती हैं उन्हीं के बारे में सोच सकते हैं। वो भविष्य के बारे में, अमूर्त चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। यानी उनको ईमानदारी, अच्छाई, बुराई का प्रभाव क्या होगा उसको नहीं दिखता। उनको जो सामने उनके साथ जो व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा है वही उसको चीज को देखते हैं। यदि कोई टीचर उनको उनके किए गए गलत काम के लिए उनको पनिशमेंट दे रहा है तो वो टीचर उनकी नज़र में लगेगा कि नहीं, ये टीचर बहुत खराब है। वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे पनिशमेंट देने का कारण क्या है, यानी मुझे पनिशमेंट दिया जा रहा है तो मुझे सुधारने के लिए, मेरी गलतियों को ठीक करने के लिए। तो वो ये नहीं सोचेंगे, उनको लगेगा कि टीचर सही नहीं है, टीचर हमको मारता है। देखिए, अब कुछ इससे संबंधित उदाहरण भी देख लीजिए कि बच्चा यह सोच सकता है कि चंद्रमा आकार में बदल जाता है क्योंकि वह छोटा और बड़ा होता दिखाई। अब देखिए, बच्चा यह भी सोच सकता है कि चंद्रमा कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब कि चंद्रमा के आकार में बदलाव होता रहता है। बच्चा यह मान सकता है कि पौधे मिट्टी से भोजन लेते हैं क्योंकि उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समझ नहीं है। अब बच्चे देखिए, वो नहीं जानते हैं कि पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं, नहीं। उनको लगता है कि पौधे अपना भोजन जो है
मिट्टी से प्राप्त करते हैं, यानी मिट्टी में पौधों को लगाया जाता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि पौधों को भोजन कहाँ से मिलती है, मिट्टी से। चौथा कारण देखिए, सूचना का सतही ज्ञान यानी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जब बच्चों को कोई जानकारी केवल सतही रूप से मिलती है और वे उसकी गहराई को नहीं समझते तो वे अपनी वैकल्पिक व्याख्या विकसित कर लेते हैं। यानी कि बच्चों को जब कोई बात डिटेल में ना बताया जाए, केवल ऊपर ऊपर की चीजें उनको बता दी जाए, तो बच्चे उसके आधार पर अपना एक वैकल्पिक ढांचा तैयार कर लेते हैं, वैकल्पिक व्याख्या करते हैं। उनको देखिए, बच्चों को यदि वैज्ञानिक अवधारणाओं को उनके अनुभवों से नहीं जोड़ा गया तो वे गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि कोई वैज्ञानिक अवधारणा को बताया जा रहा है, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत को उनको समझाया जा रहा है, तो उसको अगर उनको प्रयोग करके या कोई ऐसा अनुभव उनका हो जिससे जोड़ के न बताया जाए तो बच्चे उसका गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी बच्चे को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है न्यूटन के नियम के बारे में, यानी न्यूटन का नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है सामान्य अवस्था में। अब देखिए क्या होता है कि लेकिन जैसे ही कोई वस्तु स्थिर है या सामान्य गति से चल रही है तो बच्चे को बताना पड़ेगा कि आप लोग जब किसी गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो गाड़ी जब खड़ी रहती है तो आप शांत रह, जैसे ही गाड़ी चलना शुरू करती है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इन चीजों को बच्चों को गाड़ी का उदाहरण देकर बताएंगे, तब समझ में आएगा। नहीं तो जो न्यूटन का नियम है, जड़त्व का नियम, उसको समझाएंगे, गति का नियम, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें उनको बतानी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए कि बच्चा यह सोच सकता है कि बारिश बादलों के फटने से होती है क्योंकि उसे वर्षा के वैज्ञानिक कारणों की जानकारी नहीं होती। अब बच्चे देखिए क्या समझते हैं कि बहुत तेज अगर बारिश हो रही है इसका मतलब क्या है, बादल फट गए, बादल रो रहे हैं इसकी वजह से बारिश हो, लेकिन उनको वैज्ञानिक वजह नहीं पता होती। तो वैज्ञानिक वजह उनको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा, तब समझेंगे। वह यह मान सकता है कि पौधे मिट्टी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्योंकि उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समझ नहीं होती। अब देखिए, बच्चों की वैकल्पिक सोच के ढांचे के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। तो सबसे पहले देखिए, विज्ञान विषय से संबंधित जो है उनके वैकल्पिक ढांचे का उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, बच्चा यह सोच सकता है कि बिजली तारों में बहती है जैसे पानी नल में बहता है। अब जैसे देखिए, घर में इलेक्ट्रिक सबके घर में होती है, लाइट जलती है, पंखा चलता है, तो बच्चों क्या सोचते हैं कि लग रहा है कि इस तार से बिजली बहते हुए आ रही है, बल्ब में जा रही है, पंखे में जा रही है, जिसकी वजह से यह चल रहा है। क्योंकि पानी कैसे जाता है, पाइप से होते हुए जाता है और फिर हमारे पास पहुंचता है। वह यह मान सकता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है क्योंकि सूरज सुबह पूर्व से उगता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। यानी वह मान सकता है कि सूरज जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यानी वह सुबह पूरब में दिखाई देता है और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो उसको क्या लगेगा कि सूरज हमारे चारों तरफ घूम रहा है। बच्चा यह सोच सकता है कि पानी का उबालने पर गायब हो जाना इसका खत्म हो जाना है, जबकि वास्तव में यह वाष्प में बदल जाता है। अब देखिए, बच्चे के सामने जब पानी को उबाला जाएगा तो देखिएगा बच्चा कि पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो उसको लगेगा कि पानी तो खत्म हो जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पानी खत्म नहीं होता है, बल्कि वह अपने रूप में बदलाव कर लेता है, यानी वाष्प में बदल जाता है। अब देखिए, गणित में उसके क्या है, इस तरह की वैकल्पिक ढांचे का निर्माण होता है। देखिए, बच्चा यह सोच सकता है कि दो बड़ी संख्याओं को जोड़ने से हमेशा बड़ी संख्या ही आएगी। बच्चा सोच सकता है कि दो बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो हमेशा बड़ी संख्या आएगी, जबकि ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ इससे भिन्न हो सकता है। अब उसको ये नहीं पता है, अभी किसी बच्चे को आप कहिए कि 6 + 4 = 10 होगा, तो उसको लगता है कि 6 और 4 बड़ी संख्याएं हैं, इसको जोड़ने पर 10 आ रहा है। लेकिन उसको कह दीजिए कि -6 + 4 बराबर क्या होगा,
तो बच्चा हमेशा सोचेगा कि यह बड़ा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, देखिए ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या की वजह से क्या हो जाएगा, इसका मान -2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा इस तरह की चीजों को नहीं समझ पाता है। देखिए, वह यह समझ सकता है कि गुणा का मतलब हमेशा बड़ी संख्या प्राप्त करना होता है, जबकि अंश और दशमलव में यह नियम लागू नहीं होता। अब बच्चे को लगेगा कि दो संख्याओं का आपस में जब गुणा किया जाएगा तो हमेशा बड़ी संख्या प्राप्त होगी, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि यदि कोई संख्या दशमलव में है या अंश में है तो उसका आपस में जब गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या नहीं आएगी, यानी यह नियम वहां पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा फिर देखिए, बच्चा यह मान सकता है कि वर्गमूल का अर्थ संख्या को आधा करना है, जबकि यह पूरी तरह से गलत धारणा है। यानी बच्चे को लग सकता है कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब कि उस संख्या को आधा करना है। ऐसा नहीं होता है, हर संख्याओं का वर्गमूल उनका आधा नहीं होता है। ठीक, अब देखिए भूगोल में क्या वो वैकल्पिक ढांचा निर्मित कर सकता है। बच्चा यह सोच सकता है कि सूर्य हर दिन आकाश में चलता है और पृथ्वी स्थिर रहती है। वह यह मान सकता है कि समुद्र का पानी खारा है क्योंकि उसमें नमक डाला जाता है। यानी वो जब समुद्र के पानी को चखेगा तो उसको लगेगा कि ये पानी खारा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें नमक डाला जाता होगा, इसकी वजह से खारा है। बच्चा यह समझ सकता है कि ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य लड़ाई करते हैं। देखिए, कभी कभी उनको बताया जाता है कि किसी राक्षस ने निगल लिया या वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करने से जो ताकतवर रहेगा वो आगे हो जाता है और जो कमजोर रहता है वो पीछे हो जाता है, तो जिसकी वजह से ग्रहण लगता है। तो ये सारी चीजें बच्चे को लगती है। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान में क्या होगा। बच्चा यह सोच सकता है कि सभी राजा अच्छे थे और गरीबों की मदद करते थे क्योंकि उसने कहानियों में ऐसा सुना है। देखिए, बच्चों को जब कहानियां सुनाई जाती थी तो बताया जाता है कि हाँ, ये राजा बहुत अच्छे थे, अपने नागरिकों का बहुत ख्याल रखते थे, गरीबों की मदद करते थे। तो वो इससे सोचेगा कि हाँ, सभी राजा लोग बहुत अच्छे होते थे और वो दयालु होते थे, अपने प्रजा की रक्षा सुरक्षा करते थे, ख्याल रखते थे। इसके बाद फिर देखिए, बच्चा यह मान सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम एक दिन में समाप्त हो गया था क्योंकि उसे संघर्ष की लंबी अवधि की जानकारी नहीं है। अब बच्चे को बताया गया कि स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया अपने देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो वो सोचेगा कि ये संघर्ष जो है एक दो दिन चला होगा और उसके बाद खत्म हो गया होगा, अंग्रेज हार गए होंगे, चले गए। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली थी, 150-200 सालों तक ये उस चीज को नहीं समझ पाता है। बच्चा यह समझ सकता है कि संविधान केवल सरकार को नियंत्रित करता है, नागरिकों को नहीं। अब देखिए, बच्चों की जो यह वैकल्पिक सोच है उसको बदलने के लिए क्या उपाय किए जाने, यानी स्ट्रैटेजी टू एड्रेस अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। तो बच्चों को इन चीजों को बदलने के लिए उनको अनुभव आधारित सिखाना पड़ेगा, यानी उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करानी पड़ेगी। बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों और प्रयोगों से जोड़ना चाहिए ताकि वे अपनी अवधारणाओं को सही कर सके। यानी बच्चे को कोई चीज बताई जा रही है तो उनको वास्तविक उदाहरण दिया जाए, उनके अनुभव से जुड़ा हुआ उदाहरण दिया जाए। जैसे देखिए, यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाया जा रहा है तो इसको बच्चों को पौधों की वृद्धि का प्रत्यक्ष अवलोकन करना सिखाया जाए। उसी प्रकार देखिए, गुरुत्वाकर्षण को समझाने के लिए बच्चों को वस्तुएं गिराकर प्रयोग करके सिखाया जाए। यानी बच्चों को गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना है तो उनको कोई वस्तु दे दीजिए और कहीं नीचे गिराओ, तो नीचे गिराएगा तो उसको उसके बारे में जानकारी होगी। उसी प्रकार देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाना है तो बच्चों को पौधे के पास ले जाइए और फिर उनको एक दिन दिखा दीजिए कि देखो आज ये पौधा ऐसे है, इसकी पत्तियां इधर है, ऐसे है, कल सुबह देखना ये पौधा इस किस स्थिति में होगा। तो उस चीज को बच्चा जब जाके देखेगा तब उसको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद फिर देखिए, उनसे संवाद करिए और उनसे प्रश्न पूछिए। यानी बच्चों को प्रश्न पूछने और उनके उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों के साथ बातचीत करना चाहिए, उनको प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए
और सही प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमेशा उनको प्रेरित करना रहना चाहिए। देखिए, उदाहरण के लिए बच्चों से यह पूछना कि चंद्रमा का आकार क्यों बदलता है और फिर उन्हें सही उत्तर खोजने के लिए मार्गदर्शन देना है। यानी पहले प्रश्न पूछना चाहिए, तो प्रश्न पूछने से बच्चे क्या हो जाएंगे, क्यूरियस हो जाएंगे, वो जानने का हमेशा प्रयास करेंगे। अब फिर बाद में उनको सही तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करते हुए सही उत्तर तक पहुंचना चाहिए। फिर देखिए, बच्चों को तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। यानी बच्चों को विभिन्न दृष्टिकोणों से अवधारणाओं का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, पानी की विभिन्न अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव, गैस को दिखाकर बच्चों को बदलाव की प्रक्रिया को समझाना चाहिए। यानी आपको अगर किसी पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ाना है, बताना है, तो आप पानी के तीनों रूपों को एक साथ रख लीजिए, ले लीजिए और फिर उसको दिखा के बच्चों को समझाइए, बताइए, तब वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला काम क्या करना होगा, कल्पना और संवाद पर आधारित गतिविधियां करानी होंगी। यानी बच्चों को कल्पना और संवाद की सहायता से वैकल्पिक विचारों को समझने और बदलने का अवसर देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, बच्चों को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मॉडल से ग्रहण की प्रक्रिया समझानी होगी। यानी बच्चे को जब ग्रहण के बारे में पढ़ाना है, चाहे सूर्य ग्रहण चाहे चंद्र ग्रहण, तो उनको उसी तरह का मॉडल बना के ले आइए और फिर उनके सामने मेज पर, टेबल पर रख के उसको दिखाइए कि हाँ, ये ऐसे घूमते हुए आते हैं, जब एक दूसरे के बीच में आ जाता है तो उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। तो इस चीज को जब आप उनको दिखा के, समझा के बताएंगे, तो बच्चे की जो गलत धारणाएं रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अब देखिए, इसी से रिलेटेड, इसी यूनिट से रिलेटेड अगला जो टॉपिक है, बच्चों और वयस्कों की गलत धारणाएं, यानी चाइल्ड एंड एडल्ट मिसकॉन्सेप्शंस, कि बच्चे किस प्रकार की धारणा रखते हैं और वयस्क किस प्रकार की धारणा रखते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, गलत धारणाओं का अर्थ सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, गलत धारणा यानी मिसकॉन्सेप्शन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अवधारणा, तथ्य या सिद्धांत के संबंध में बनाई गई अपूर्ण, गलत या भ्रामक समझ होता है। इसका मतलब कि एक व्यक्ति किसी सिद्धांत के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, किसी अवधारणा के बारे में अपने तरफ से गलत सोच रहा है, अपूर्ण सोच रहा है और भ्रामक रूप से उसकी जानकारी प्राप्त कर रहा है, तो वो कहा जाता है गलत धारणा है। जैसे देखिए, गलत धारणाएं अक्सर बच्चों और वयस्कों दोनों में पाई जाती है, लेकिन उनके बनने के कारण और प्रकृति अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि गलत धारणाएं केवल बच्चों में ही बनती है, वयस्कों में भी बनती है, लेकिन उनका आकार प्रकार अलग होता है। ये धारणाएं सीमित अनुभवों, अपूर्ण जानकारी, सांस्कृतिक मान्यताओं और सामाजिक प्रभावों के कारण विकसित होती है। यानी ये गलत धारणाएं बनती कैसी हैं, उसके किसी चीज के बारे में उनका पूरा सही से अनुभव नहीं होता है, या फिर उस चीज के बारे में सही से जानकारी नहीं होती है, कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं की वजह से भी होती है और कुछ समाज में पड़ने वाले प्रभावों की वजह से होती है, जिससे ये चीजें बनती हैं, निर्मित होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बच्चों की गलत धारणाएं यानी चाइल्ड मिसकंसेप्शन, बच्चों में गलत धारणाएं कैसे बनती हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि बच्चे जो अपनी समझ विकसित करते हैं वो प्रत्यक्ष अनुभव, पर्यावरण के अवलोकन और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर विकसित करते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर इस चीज को देखा। तो जब बच्चों को किसी अवधारणा का सतही ज्ञान दिया जाएगा, तब वे अपने अनुभव को तार्किक रूप से जोड़ने में असमर्थ होते हैं और वे गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जब आप उसको गहराई से अच्छे तरीके से नहीं बताओगे, ऊपर ऊपर की चीजें बता दोगे, तो बच्चा क्या होगा, गलत धारणा निकालेगा। अभी देखिए, सबसे चीजें हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चे ठोस और प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है बच्चों की सोच। वे अमूर्त विचारों को समझने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे गलत धारणाओं के शिकार हो जाते हैं। बच्चों में गलत धारणाएं बनने का मुख्य कारण क्या होता है, उनके अनुभवों की सीमित समझ। जैसे बच्चे अक्सर प्रत्यक्ष अनुभवों को देखकर त्वरित निष्कर्ष निकालते हैं,
अभी मैंने देखिए आप लोग के सारी चीजें बताई थी कि बच्चा यह मान सकता है कि सूरज दिन में आसमान में घूमता है क्योंकि वह इसे हर दिन देखता है। बच्चा यह सोच सकता है कि बारिश बादलों के रोने से होती है क्योंकि उसने कहानी में सुना है। उसी प्रकार देखिए उसके ऊपर भाषा और सांस्कृतिक प्रभाव होता है। बच्चे अपने संस्कृति, परिवार और भाषा के माध्यम से विभिन्न धारणाओं को सीखते हैं जो कई बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग हो सकता है। देखिए बच्चा यह सोच सकता है कि ग्रहण के समय भोजन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसके घर में, परिवार में, समाज, संस्कृति में ऐसा बताया जाता है। फिर देखिए बच्चा यह मान सकता है कि पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं क्योंकि यह धारणा समाज में प्रचलित है। देखिए गांव देहात में लोग कहते हैं कि फला पेड़ के ऊपर भूत रहता है, फला पेड़ में भूतों का निवास होता है, इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए, इस पेड़ में भगवान होते हैं। तो बच्चा इस चीज को अपने दिमाग में, अपने ज्ञान में जोड़ लेता है और उसी चीज को सही मानने लगता है। देखिए सूचना का अधूरा ज्ञान यानी इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। इसमें देखिए क्या होता है कि जब बच्चों को किसी विषय पर अधूरी जानकारी दी जाती है तो वे गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी देखिए बच्चा यह सोच सकता है कि पौधे मिट्टी से भोजन प्राप्त करते हैं क्योंकि उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। बच्चा यह मान सकता है कि बिजली तारों में बहती है जैसे पानी नल में बहता है। उसी प्रकार से देखिए सीमित संज्ञानात्मक विकास की वजह से होता है। छोटे बच्चों की सोच ठोस और प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है। वे अमूर्त अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा यह मान सकता है कि अगर किसी वस्तु का आकार बड़ा है तो वह भारी ही होगी। ठीक है, उसको लगेगा कि कोई चीज बड़ी दिख रही है, इसका मतलब क्या है, वो भारी होगी। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो बड़े दिखने वाली जो वस्तु है हल्की भी हो सकता है कि उसके अंदर कुछ खाली जगह हो, उसमें हवा हो, एक लिए ऊपर से आवरण बना दिया गया हो। बच्चा यह समझ सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी का पीछा करता है क्योंकि वह उसे हर जगह साथ दिखाई देता है। अब देखिए बच्चों की कुछ गलत धारणाओं के उदाहरण भी देख लेते हैं। सबसे पहले विज्ञान विषय में देखिए धारणा देखिए क्या है, बच्चा बना सकता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन तथ्य क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। बच्चे को लगेगा सूरज घूमता है, लेकिन असली बात क्या है कि पृथ्वी घूमती है। उसी प्रकार से देखिए बच्चा धारणा बना सकता है कि बारिश बादलों के रोने से होती है, लेकिन तथ्य क्या है कि बारिश जलवाष्प के संघनन से होती है। यानी आसमान में जब पानी वाष्प बनकर जाता है वहां पर जम जाता है और फिर वो संघनित होकर भारी हो जाता है और भारी होने की वजह से फिर बूंदों के रूप में जमीन पर गिरता है। उसी प्रकार से देखिए गणित विषय में धारणा क्या बना सकता है बच्चा कि दो बड़ी संख्याओं का जोड़ हमेशा बड़ी संख्या ही देता है, लेकिन तथ्य क्या है कि ऋणात्मक संख्याओं में जोड़ और घटाव के नियम अलग होते हैं। उसी प्रकार से देखिए दूसरी धारणा क्या है कि गुणा का मतलब हमेशा संख्या को बड़ा करना होता है, लेकिन तथ्य क्या रियल में है कि दशमलव और अंश में गुणा से संख्या छोटी हो सकती है। उसी प्रकार से देखिए भूगोल में क्या धारणा बना सकता है, देखिए चंद्रमा का आकार बदलता है क्योंकि वह छोटा और बड़ा हो जाता है, लेकिन तथ्य रियल में क्या है कि चंद्रमा के विभिन्न रूप पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के कारण होते हैं। यानी चंद्रमा छोटा बड़ा दिखाई देता है तो उसका कारण है कि पृथ्वी और सूर्य की स्थिति की, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते लगाते जिस दिशा में जिस स्थिति में होती है उसकी वजह से ऐसा होता है, न कि चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता है। उसी प्रकार से एक धारणा देखिए बच्चा बना समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि उसमें नमक डाला जाता है, लेकिन रियल में तथ्य क्या है कि समुद्र का पानी खारा प्राकृतिक खनिजों के घुलने के कारण होता है। यानी उसमें नमक नहीं डाला जाता है बल्कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक खनिज होते हैं जिसकी वजह से उसका पानी खारा होता है। उसी प्रकार से देखिए सामाजिक विज्ञान में धारणा बना सकता है बच्चा कि सभी राजा अच्छे और न्यायप्रिय होते हैं, जबकि तथ्य क्या है कि इतिहास में कई राजा ऐसे थे जो बहुत आक्रामक और क्रूर भी थे। उसी प्रकार से धारणा देखिए स्वतंत्रता संग्राम एक दिन में समाप्त हो गया, इसके धारणा बच्चा बना सकता है, लेकिन तथ्य क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी और संघर्षपूर्ण प्रक्रिया थी। यानी स्वतंत्रता संग्राम एक दिन दो दिन का नहीं था, बहुत लंबी प्रक्रिया चली थी। अब देखिए वयस्कों में गलत धारणाएं कैसे बनती है, यानी जो एडल्ट होते हैं वो किस प्रकार से गलत धारणाएं
बना लेते हैं। बच्चे तो लोग कहते हैं कि चलो ना समझ है, अभी उतना ज्ञान नहीं है, वो गलत धारणा बना लेगा, चलता है। लेकिन कभी कभी बड़े लोग भी गलत धारणाएं बना लेते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं उसको देखिए। वयस्कों की जो गलत धारणाएं होती हैं वो अक्सर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं की वजह से बनती है। यानी पढ़े लिखे भले से होते हैं, लेकिन वो जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, उनकी धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं और कुछ पारंपरिक मान्यताएं होती हैं, उसकी वजह से वो गलत धारणाएं विकसित कर लेते हैं। वयस्कों की सोच में तर्क और आलोचनात्मक विश्लेषण की क्षमता होती है, फिर भी वे कई बार अपने पूर्वाग्रहों और विश्वासों से बंधे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे किसी चीज के बारे में तार्किक रूप से नहीं सोचते हैं, वो आलोचनात्मक रूप से भी सोचते हैं, लेकिन उनके ऊपर उनका पूर्वाग्रह या कुछ जो परंपराएं होती हैं वो भारी हो जाती हैं, हावी हो जाती हैं, जिसके वजह से वो उस चीज को मान लेने लगते हैं। देखिए, वयस्क अनुभव और सांस्कृतिक धारणाओं को वैज्ञानिक तथ्यों से ऊपर रखते हैं, जिससे वे गलत धारणाओं का शिकार हो जाते हैं। जो वयस्क लोग होते हैं उनका जो अनुभव होता है और जो सांस्कृतिक धारणाएं होती हैं उसको वैज्ञानिक तथ्यों से ऊपर मान लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं, यही चीज सही है, और उससे वो गलत धारणाओं के शिकार हो जाते हैं। जैसे देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो गंगा नदी का पानी है वो शुद्ध होता है, उसको आप किसी बॉटल में भर दीजिए और रख दीजिए तो वो आपको एकदम साफ दिखेगा। तो ये उन लोग सोचते हैं कि दैवी प्रभाव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि उस पानी में बहुत सारे केमिकल होते हैं और उस केमिकल की वजह से ऐसा होता है, लेकिन लोगों को ये चीजें नहीं पता होती। अब देखिए, एक एक करके इसको देख लेते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की वजह से कैसे गलत धारणाएं विकसित करते हैं वयस्क। देखिए, वयस्कों की धारणाएं सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ग्रहण के दौरान भोजन करना अशुभ होता है। ये कहाँ से वयस्क अपने मन में धारणा बना रहा है कि समाज से और परंपराओं से, अपने संस्कृति से। नींबू मिर्च टांगने से बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। देखिए, उसको लगता है कि नींबू मिर्च दरवाजे पर टांगेंगे तो जो बुरी शक्तियां हैं हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे, यानी हमारे साथ कभी कोई अशुभ नहीं होगा। ये कहाँ से सीख रहा है बच्चा या वयस्क? कि अपने समाज से, अपने संस्कृति से, अपने समाज संस्कृति में अपनाई जाने वाली परंपराओं से। लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। उसके बाद फिर देखिए, अधूरी जानकारी और रूढ़िवादी सोच के वजह से कभी कभी गलत धारणाएं, जैसे वयस्क कई बार अधूरी जानकारी के आधार पर अपने विश्वास बनाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होता है, टीका लगवाने से बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं। उनको किसी से सुनाई दे दिया और उन्होंने उस चीज को सही मान लिया। किसी ने कह दिया कि मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर हो जाएगा, तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसा होता नहीं है रियल में। अगर मोबाइल इस्तेमाल करने से सब लोगों को कैंसर होने लगे तो फिर तो मोबाइल का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। उसका कई कारण होता है कि किस तरह से करते हैं, कहाँ करते हैं, तो ये सब चीज़ें जाननी होंगी। उसी प्रकार से कोई कह दे कि टीका लगवाने से, आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि जो लोग टीका लगवाएंगे वो बांझ हो जाएंगे, जो लोग टीका लगवाएंगे वो नपुंसक बन जाएंगे, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सुनते हैं लोग और उसी प्रकार के एक धारणा बना लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, उनके ऊपर मीडिया और अफवाहों का भी प्रभाव पड़ता है। कभी कभी बार देखिए, न्यूज़ पेपर में, अखबारों में या फिर किसी सोशल मीडिया से वो जो चीज़ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके आधार पर भी एक धारणा बना लेते हैं। देखिए, वयस्कों पर मीडिया और अफवाहों का गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे गलत धारणाओं को सच मान लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको दिखाई जाती है, लेकिन वो वास्तव में ऐसी होती नहीं। जैसे देखिए, कोरोना वायरस के दौरान अफवाह थी कि गर्म पानी पीने से वायरस मर जाता है। देखिए, एक धारणा बना ली गई थी, न्यूज में, मीडिया में, हर जगह बताया जा रहा है कि नहीं, गर्म पानी पीना चाहिए। तो गर्म पानी तो बहुत से लोग पी रहे थे, तो क्या गर्म पानी पीने से ही वायरस मर जाएंगे? नहीं, उसके लिए प्रॉपर इलाज करवाना पड़ेगा, उसका टीका लगवाना पड़ेगा, उसके लिए और केयर रखना पड़ेगा। केवल गर्म पानी पीने से वायरस नहीं मर जाएंगे।
कुछ लोगों का देखिए मानना था कि टीका लगवाने से डीएनए में बदलाव हो सकता है, इसकी वजह से बहुत से लोगों ने टीका नहीं लगवाया। बहुत से लोगों को मीडिया में सुनने को मिला कि इस टीकों को लगवाने से बाद में और बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से नहीं लगाया बहुत से लोगों ने। इसके अलावा देखिए कुछ पूर्वाग्रह और पारंपरिक विश्वास होते हैं, जिसकी वजह से भी वयस्क गलत धारणा बना लेते हैं। जैसे देखिए वयस्क अक्सर अपनी पारंपरिक मान्यताओं को विज्ञान से ऊपर मानते हैं। जैसे देखिए समाज में परंपरा है कि महिलाओं को रजस्वला होने पर मंदिर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब कि जब महिलाओं को मासिक धर्म होता है तब उस समय उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये क्या है, एक समाज से, संस्कृति से जुड़ी हुई एक गलत धारणा है और पूर्वाग्रह से जुड़ी हुई धारणा है। उसके अलावा देखिए पेड़ पौधों में आत्माएं होती हैं, वो कहाँ से जानते हैं? वो अपने समाज से, संस्कृति से, परंपरा से सीखते हैं कि पेड़ पौधों में आत्मा होती है। अब देखिए वयस्कों की गलत धारणाओं के उदाहरण, स्वास्थ्य और चिकित्सा से रिलेटेड। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है तो उसी को देखिए। धारणा क्या है कि टीका लगवाने से बच्चों में ऑटिज्म हो सकता है। बाद में फिर तथ्य, इसका धारणा बनाया उन्होंने, लेकिन इसका रियल तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है कि वैज्ञानिक शोधों ने इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित कर दिया कि टीका लगवाने से किसी को ऑटिज्म नहीं होता है। धारणा देखिए क्या बनाया वयस्क ने कि ठंड लगने से सर्दी जुकाम हो जाता है। तथ्य क्या है कि सर्दी जुकाम वायरस के संक्रमण से होता है। ठंड लगने से सर्दी जुकाम नहीं होता है, बल्कि उसमें किसी वायरस की वजह से ऐसा होता है। उसी प्रकार से देखिए विज्ञान और तकनीक से रिलेटेड क्या, अभी मैंने बताया आपको कि धारणा बनाना क्या है कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होता है, लेकिन इसका रियल फैक्ट क्या है कि मोबाइल रेडिएशन से नहीं, कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। यानी मोबाइल से रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है, इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिला है। उसी प्रकार देखिए एक धारणा क्या है कि सूर्य ग्रहण के समय बाहर निकलना खतरनाक होता है, लेकिन तथ्य क्या है कि सूर्य ग्रहण के दौरान उचित सुरक्षा उपायों से कोई नुकसान नहीं होता है। उसी प्रकार देखिए कृषि और पर्यावरण से संबंधित मिथ्या अवधारणा क्या है कि जैविक खेती हमेशा सामान्य खेती से अधिक उपज देती है। ये क्या होता है, आप लोग सुनते होंगे, कहा जाता है कि जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो सामान्य खाद की अपेक्षा उससे उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन तथ्य क्या है कि जैविक खेती में उत्पादन की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल हो सकती है। इसका मतलब असली फैक्ट क्या है कि जैविक खेती से उत्पादन ज़्यादा नहीं होता, बल्कि ये प्रदूषण कम फैलाता है, यानी ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। तो रियल फैक्ट ये है, लेकिन उनको क्या लगता है कि जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो उपज बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर देखिए धर्म और परंपराओं से संबंधित गलत धारणाएं। देखिए ग्रहण के समय भोजन करना अशुभ होता है, जबकि तथ्य क्या है कि ग्रहण का भोजन पर कोई वैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ग्रहण क्या है कि वो तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों के चक्कर लगाने की वजह से ऐसा होता है। जब जो जिसके रास्ते में आ जाता है तो एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है, नहीं ढक जाता है, प्रकाश नहीं आता है, तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ लोग उसको दूसरे तरीके से मान लेते हैं। धारणा देखिए नींबू मिर्च टांगने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, लेकिन यह केवल पारंपरिक विश्वास है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब देखिए बच्चों और वयस्कों की गलत धारणाओं का प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए ज्ञान की समझ पर क्या पड़ता है बच्चों पर प्रभाव और वयस्कों में। तो देखिए बच्चों में क्या होता है कि बच्चे गलत धारणाओं का निर्माण कर लेते हैं, जबकि वयस्क क्या करते हैं कि वैज्ञानिक तथ्यों की अनदेखी करते हैं। जो चीज़ वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, उस चीज़ को उतना महत्व नहीं देते हैं, बल्कि गलत धारणाओं को देने लगते हैं। समाज में इससे क्या भूमिका होती है बच्चों की, वे गलत व्यवहार और निर्णय लेने लगते हैं। वयस्क क्या है कि रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह का पोषण करने लगते हैं। सीखने की प्रक्रिया कैसे प्रभावित होती है, बच्चे नई अवधारणाओं को स्वीकारने में कठिनाई महसूस करते हैं। बड़े जो है नवाचार और परिवर्तन को अस्वीकार करने लगते हैं। सामाजिक विश्वास कैसे प्रभावित होता है, सांस्कृतिक रूढ़ियों को अपनाने लगते हैं बच्चे।
वयस्क सांस्कृतिक परंपराओं को विज्ञान से ऊपर रखने लगते हैं, यानी जो समाज संस्कृति में परंपराएं प्रचलित है उसको वो विज्ञान से ऊपर मानने लगते हैं। आप लोग अभी सुने होंगे बहुत सारे ऐसे वयस्क हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि एटीएम का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे बैंक से खाते से पैसा निकल, आजकल बहुत से लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार आप लोग देखे होंगे कि बहुत से लोगों को लगता है कि बैंक में ब्रांच में जाके पैसा निकालना सुरक्षित है, जबकि किसी आधार वाले के यहाँ निकालना या एटीएम मशीन से निकालना असुरक्षित है। तो वो क्या है, एक धारणा बना लिए, गलत धारणा, और वही चीज वो अपने जो परिचित लोग होते हैं, अपने से जो जुड़े लोग, उनको भी बताते हैं चीज, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज को जिस तरह से किसी से सुन लेना उसी तरह से मान लेना सही नहीं होता है। क्या कि आप सावधानी रखिए, आप किसी को अपना पिन मत बताइए, किसी को शेयर मत करिए, तब जाके आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं। लेकिन किसी ने कह दिया तो आपने वो मान लिया। ये जो गलत धारणाएं हैं उनको दूर किया जा सकता है, यानी किसी भी बात को उनको बताने के लिए, क्लियर करने के लिए उनको अनुभव आधारित चीज़ों को बताइए, उनको समझाइए, उनसे संवाद करिए, उनसे तर्कपूर्ण चर्चा करिए, तब जाके इस चीज़ को वो लोग अपने गलत धारणाओं से दूर कर पाएंगे। नहीं तो फिर इसी प्रकार से गलत धारणाएं मन में रखे रहेंगे और फिर अपने बच्चों को भी यही चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस पेपर में आप लोगों को मैं 5-6 क्लासेस में इसको कराने का प्रयास करूंगा और उसके बाद फिर आप लोग का यह पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस पेपर में देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लोग समाज में अपने आसपास देखते हैं। आपको ये सब चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आप लोगों को बच्चों को क्लास में पढ़ाना है, तो बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे कैसे किसी चीज़ के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, वो अपने घर परिवार में रहते हैं, घर परिवार में उनको क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो उसी प्रकार की एक्टिविटी अपने क्लास में भी करते हैं। तो आप एक शिक्षक होने के नाते उनको कैसे अच्छे तरीके से समझाएंगे कि हाँ नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तब आप तभी करा पाएंगे जब इन सब चीज़ों को जानते रहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपने तरफ से समझाने का प्रयास किया। मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें आई, उदाहरण आए, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग अपने से भी उदाहरण क्रिएट कर सकते हैं और भी बातें सोच सकते हैं। जो मैंने उदाहरण दिए हैं आप लोग उससे अलग भी उदाहरण बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने 1-2 उदाहरण दिए वही लिखना है आपको परीक्षा में, आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के समझ के ऊपर है और आप लोग अगर अपने से सोच समझ कर उदाहरण बनाएंगे, क्रिएट करेंगे तो बहुत अच्छी बात हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।